गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गुरुग्राम न्यूज चैनल को। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। आखिरकार 5.5 महीनों के बाद मेट्रो की शुरुआत होने जा रही है। अनलॉक 4 की गाइडलाइंस में जारी एमएचए द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनके अनुसार 7 सितंबर से मेट्रो का संचालन 5 फेज में किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत येलो लाइन से की जाएगी, जो कि गुरुग्राम के हुड्डा सिटी सेंटर से समयपुर बादली तक जाती है। मेट्रो किस प्रारूप में चलेगी, इसके बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं कि पहले की तरह अब मेट्रो उस प्रारूप में नहीं चलेगी जैसे पहले चला करती थी, बल्कि 7 सितंबर से शुरू होने वाली मेट्रो शुरुआत में केवल 8 घंटे ही संचालित हुआ करेगी, जिसके लिए समय का निर्धारण किया गया है सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और शाम को 4 बजे से 8 बजे तक। इसके लिए एमएचए द्वारा कुछ विशेष गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं, जिनकी तैयारी मेट्रो स्टेशनों पर की जाई है। किस तरह से आपको मेट्रो में सफ़र करना है, इस बारे में हम आपको दिखाते हैं एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कि अब मेट्रो में जाने से पहले आपको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी पड़ेंगी और मेट्रो स्टेशन पर आपको मेट्रो में सवार होने से पहले क्या क्या जानकारियां चाहिए। वो जानकारियां हमारे विशेष संवाददाता योगेश कुमार ने दी हैं मेट्रो स्टेशन पर जाकर। आइए सबसे पहले आपको देते हैं वो जानकारियां। लॉकडाउन के दौरान एनसीआर को कनेक्ट करने वाली मेट्रो को बंद कर दिया गया था ताकि जो कोविड की महामारी है उस पर लगाम लगाई जा सके। अब अनलॉक 4 में केंद्र सरकार द्वारा अनुमति दी गई है कि डीएमआरसी के द्वारा मेट्रो का संचालन दोबारा शुरू किया जाए और 7 सितंबर से जो है मेट्रो संचालन शुरू होने वाला है। किस तरह से की प्रक्रिया रहेगी, यात्री किस तरह से एंट्री करेंगे और किन बातों का ध्यान रखा जाएगा, ये हम आपको एक डेमो के थ्रू दिखाते हैं कि किस तरह से यात्री आएंगे और मेट्रो स्टेशन के अंदर एंट्री करेंगे। इस वक्त हम हुड्डा सिटी से मेट्रो स्टेशन के अंदर हैं। हम आपको डेमो दिखाते हैं कि सबसे पहले आप जब स्टेशन के अंदर एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपकी यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और आपका तापमान मापा जाएगा। और साथ साथ मैं यही बता दूं कि जब तक आपके फेस पर मास्क नहीं होगा आपको मेट्रो स्टेशन के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। आपका तापमान जो बाकायदा रजिस्टर में नोट किया जाएगा और साथ ही साथ जो आरोग्य सेतु ऐप है वो आपके फ़ोन में ज़रूर चेक की जाएगी। अगर वो अपडेट है आपके फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप, उसका खासतौर पर ध्यान दिया जाएगा। और आप देखेंगे कि स्टेशन परिसर में जगह जगह पर सैनिटाइजेशन की जो सुविधा वो रहेगी ताकि समय समय पर सैनिटाइज़ किया जाए और साफ़ सफाई का भी ध्यान रखा जाए। उसके बाद जो है यहाँ से आप यात्री अंदर जाएंगे तो सबसे पहले उनका लगेज जो है उसको सैनिटाइज़ किया जाएगा। जो भी बैग आप लेके आएंगे वो चाहे आपके पास कितना भी सामान है उसको सबसे पहले सैनिटाइज़ किया जाएगा ताकि कोविड की जो किसी भी तरह की संभवता है वो ना रहे। और बैग सैनिटाइज होने के बाद आप यहाँ से आपको जो है आप हैंड सैनिटाइज आप कर सकते हैं। यहाँ पर मशीन बाकायदा लगाई गई है, ये ऑटोमेटिक मशीन है। आप इसके नीचे हाथ रखेंगे तो आपके जो हाथ हैं वो सैनिटाइज हो जाएंगे और साफ़ सफाई का यहाँ पर ध्यान में रखते हुए इन सभी मशीनों को लगाया गया है। और इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा गया है कि जब भी यहाँ पर लाइन लगनी शुरू होगी तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए। इसके लिए खास तौर पर 2 गज़ की दूरी के साथ साथ स्टिकर लगाए गए हैं ताकि किसी भी यात्री की आपस में 2 गज़ की दूरी बनी रहे। लगेज सैनिटाइज होने के बाद आपका जो चेकिंग पॉइंट है, सीएसएफ के जवान यहाँ पर मौजूद रहेंगे। वो पूर्णतः जिस तरह से पहले चेकिंग करते थे उसी तरह से वो चेकिंग आपकी लगेज की होगी, लेकिन उससे पहले जो है लगेज चेक करने वाली मशीन है उसको भी लगातार सैनिटाइज किया जाएगा। उसके बाद ही जो है दूसरा लगेज यहाँ पर रखा जाएगा। और जो चेक करने की जो प्रक्रिया है उसमें भी आप देख सकते हैं कि चेक करने की जो मेटल डिटेक्टर है उसको भी इस तरह से रखा जाएगा कि सीएसएफ के जवान और यात्री की जो दूरी है वो आपस में बनी रहे। इन सभी बातों का ध्यान जो है जब आप मेट्रो स्टेशन के अंदर घुसेंगे ये ध्यान रखा जाएगा। उसके बाद ही आपको मेट्रो परिसर में अनुमति मिलेगी। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि जो मेटल डिटेक्टर है उसको यात्री से दूरी बनी रहे, उसको थोड़ा सा दूरी बना रखने के लिए एक स्टिक लगाया गया है ताकि सीएसएफ के जवान भी सुरक्षित रह सकें और कोविड महामारी में की चपेट में ना आए। ये इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा गया। इसके बाद जो भी यात्री अंदर जाएंगे सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा एक टोकन चेकिंग पॉइंट होता है जहाँ आपको टोकन डालना होता है। और ये जानकारी आपको जरूर देना चाहूँगा कि टोकन की सुविधा 7 सितंबर को नहीं रहेगी, केवल आप कार्ड के द्वारा ही जो है वहाँ पर एंट्री कर सकते हैं।
यहाँ पर आप अपना टोकन या कार्ड जो है यूज़ करके ये गेट खुलेगा, उसके बाद ही आपकी एंट्री होगी। खासतौर पर इस पॉइंट पर क्या होता है, भीड़ लग जाती है, जिस वजह से जो उनकी दूरी है वो नहीं बनी रहती, इसके लिए ध्यान रखा गया। और रेड कलर के जो स्टिकर लगाए हैं उनका सिर्फ इंडिकेशन यही है कि आप आपस में दूरी बनाए रखें, 2 गज़ की दूरी रहना है ज़रूरी, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। और साथ ही साथ इस जगह को भी समय समय पर सैनिटाइज़ किया जाएगा ताकि किसी तरह के कीटाणु हैं वो यहाँ पर ना इकट्ठा हो सकें और कोविड जैसी महामारी से बचा जा सके। और इसके बाद आप एंट्री करेंगे तो ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ियाँ हैं वो मेट्रो स्टेशन तक पहुँचेंगी, और वहाँ जब मेट्रो स्टेशन पर पहुँचेंगी तो वहाँ वेटिंग टाइम में जो भी यात्री खड़े रहेंगे वो आपस में 2 गज़ की दूरी बना कर रखेंगे। और वहाँ भी जो है रेड स्टिकर की जो है ये स्टिकर लगाए गए हैं ताकि जो आपस में दूरी है वो बनी रहे। खासतौर पर डीएमआरसी ने इस बात का ध्यान रखा है कि मेट्रो का संचालन 7 सितंबर से शुरू हो तो किसी भी तरह से जो है यात्री कोविड जैसी महामारी में से संक्रमित ना हो, इस बात का बहुत ध्यान रखा गया है। समय समय पर जो है यहाँ पर सैनिटाइजेशन हो जाएगा। और एक बात आपको ध्यान में देना चाहता हूँ, सूत्रों की माने तो ये कहा जा रहा है कि जो कार्ड है वो अपडेट होगा, जो रिचार्ज होगा वो रिचार्ज आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ज़्यादातर यात्रियों को इस बारे में जानकारी खुद भी है कि वो अपने अकाउंट से जो है डायरेक्ट लिंक करके उस कार्ड को रिचार्ज कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो है उस रिचार्ज पर ख़त्म होने पर दोबारा से रिचार्ज वहीं से कर सकते हैं। ये जानकारी हमें सूत्रों के हवाले से मिली है। और इस बात का जो है डीएमआरसी के द्वारा ध्यान में रखा गया है कि किसी भी तरह से यात्रियों को कोरोना महामारी से संक्रमित होने से बचाया जा सके। ये तस्वीरें थी गुरुग्राम के मेट्रो स्टेशन में एंटर होने की, कि आपको किन सावधानियों के साथ मेट्रो स्टेशन के अंदर एंटर होना है। अब आपको ले चलते हैं मेट्रो प्लेटफॉर्म की ओर, कि वहाँ जाकर भी आपको कई सावधानियां बरतनी है मेट्रो में सवार होने से पहले। और वो जानकारियां भी हमारे संवाददाता योगेश कुमार ने आपको दी हैं। सबसे पहले दिखाते हैं वो जानकारियां आपको। टिकट कार्ड स्कैन कराने के बाद जब आप ट्रैक पॉइंट पर आते हैं जहाँ से आपको मेट्रो पिक करती है, वहाँ पर भी जो है स्टिकर लगाए गए हैं, बाकायदा लिखा हुआ सामाजिक दूरी का ध्यान रखें। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यात्री जो आपस में दूरी बनाए रखें, इसी वजह से जो स्टिकर लगाए गए हैं। और जो आपके मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि जो ट्रैक पॉइंट स्टार्ट होता है वहाँ से मेट्रो हुडा स्टैंड से बनकर निकलती है और शहर जो एनसीआर के इलाके अलग अलग इलाकों पर जाती है। और यहाँ से मेट्रो आएगी और ग्रिल जो है मैं आपको दिखाऊंगा तस्वीरों के माध्यम से, ग्रिल को भी जो है समय समय पर सैनिटाइज किया जाएगा। ये कारण इस वजह से है क्योंकि अक्सर क्या होता है यात्रियों के हाथ जो है ग्रिल पर लगते हैं, जिस वजह से जो कोरोना के जो संक्रमण होने के जो खतरे हैं वो थोड़ा बढ़ता है। इस वजह से जो इस ग्रिल को भी ध्यान में रखा जाता है ताकि समय समय पर इसको साफ़ किया जाए। और जो ट्रैक पॉइंट है जहाँ से मेट्रो आपको पिक करती है, वहाँ भी उस पॉइंट को भी जहाँ पर भी यात्री खड़े होंगे उस पॉइंट को भी समय समय पर सैनिटाइज किया जाएगा। किसी तरह के कीटाणु जो है यहाँ पर इकट्ठा ना हो और महामारी फैलने का डर ना हो, इसका ख्याल जो है डीएमआरसी ने खासतौर पर रखा गया है। और जो गृह मंत्रालय की गाइडलाइन है वो पूर्ण रूप से यहाँ पर पालन किया जा सके, उसका भी खासतौर पर ध्यान रखा जाएगा। समय समय पर आपको सीआईएसएफ के जवान हैं जो वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी नियम लागू किए गए हैं उनका पालन हो रहा है नहीं। अगर कोई भी यात्री इस तरह की लापरवाही करता है तो उसको मेट्रो परिसर से बाहर किया जाएगा। आपको दोबारा से मैं बता दूं कि जब भी आप मेट्रो परिसर में एंट्री करेंगे तो आपके चेहरे पर मास्क होना ज़रूरी है, और साथ साथ आपके जो फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप का होना बहुत ज़रूरी है। आरोग्य सेतु ऐप आपके फ़ोन में नहीं है, फेस पर मास्क नहीं है, तो आपको मेट्रो परिसर में घुसने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और साथ ही साथ आपको बता दूंगा कि जो मेट्रो में है उसमें तकरीबन जो है गुरुग्राम के 60,000 से जो ज़्यादा पैसेंजर हैं वो सफ़र करते हैं। मेट्रो एक ऐसा जरिया है जो इस गुरुग्राम को जो अन्य जो एनसीआर शहर हैं उनको कनेक्ट करता है। जो व्यवसायी वर्ग के लोग हैं, नौकरी पेशे वाले लोग हैं, वो मेट्रो सफ़र को ज़्यादा सुगम समझते हैं, आसान समझते हैं, क्योंकि मेट्रो जो है हमें जाम से निजात दिलाती है, जाम से बचते हैं। एक लिमिटेड निर्धारित समय पर हम अपने ट्रैक पॉइंट पर पहुंच सकते हैं जहां हमें पहुंचना है। और इसका फ़ायदा जो है ज़्यादातर नौकरी पेशे वाले लोग होता है। कोविड के दौरान जब अनलॉक की शुरुआत हुई तो कुछ यातायात के नियम सरकार द्वारा खोले गए थे, लेकिन वो इतने महंगे पड़ते थे कि उनकी तनख्वाह भी उसमें गुजर करना उसमें भारी पड़ जाता था। चाहे वो हम उबर टैक्सी की बात करें, चाहे दूसरे साधनों की बात करें, वो उनको इतना सुगम नहीं पड़ता था जितना जो मेट्रो का सफ़र है उनको सुगम पड़ता था। कैमरामैन मोनू के साथ योगेश कुमार, गुरुग्राम न्यूज़। ये जो तस्वीरें हैं ये वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। गुरुग्राम न्यूज़ की टीम स्पेशल जाकर इन सभी तस्वीरों को आपके लिए लाई है ताकि मेट्रो में सवार होने से पहले आपको उन सभी सावधानियों की जानकारी होनी चाहिए ताकि आप किसी मुसीबत में ना पड़े। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।